नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के खास पेशकश विकास का दावा सच्चाई है छलावा। और हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि जो सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो तमाम दावे करते हैं कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, तो हम जीरो ग्राउंड से इस जनता जनार्दन की बातों को लेकर हम आपको दिखाएंगे कि जो उनके दावे हैं उस पर जनता जनार्दन की कितनी मुहर लगती है और उनके दावों में कितनी सच्चाई है और कितना छलावा है। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर अपने लोगों से, अपने चैनल के माध्यम से तमाम अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने कोरोना काल का वह भयानक मंजर देखा है, माइग्रेशन से लेकर मौत के आंकड़े रूह कपाने वाले रहे। हमने हमारे बीच के कितने लोगों ने अपनों को खोया है। सरकार ठीक है प्रयास करती है, लेकिन अपने को और अपनों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम एक बार अपील ज़रूर करना चाहेंगे कि कोरोना फिर से हमारे बीच में अपने तीसरे स्वरूप के रूप में आ चुका है, अपना पैर पसार रहा है। उसको लहर का रूप लेने से हम लोग रोक सकते हैं अगर चाहे तो वो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि आप लोग जितना हो सके उतना सुरक्षा बरकरार रखें। जो सरकार की गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के ये धोबहा चौराहा है और ये 305 विधानसभा क्षेत्र इटवा का क्षेत्र, ये इटवा में पड़ता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश का 305 विधानसभा 5 साल अपने आप में एक हाई प्रोफाइल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बुनियादी मंत्रालय के मंत्री यहाँ से थे, बेसिक शिक्षा मंत्री यहाँ से थे, जो वर्तमान विधायक बीजेपी के रहे, उनका ये क्षेत्र है। तो आज हम उनके क्षेत्र में हैं और यहाँ जानेंगे कि यहाँ जो सरकार के दावे हैं कि उन्होंने 5 साल विकास की गंगा बहाई है और उसके साथ ही तमाम अन्य, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो, ऐसे भी जनप्रतिनिधि का इस क्षेत्र में कितना जो है विकास जो उन्होंने कहा उसमें कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कितना विकास की चीज़ों को धरातल पर उतारा, आज हम इसी विषय में देखेंगे। हमारे साथ कुछ क्षेत्र के लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग भी है, कुछ प्रतिष्ठित लोग भी हैं और जनता जनार्दन भी है। तो हम सब लोगों से जानेंगे कि सरकार ने और जो जनप्रतिनिधियों ने जो विकास के दावे करे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और उस पर जनता कितनी मुहर। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह नाम है। कहाँ, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं के निवासी हैं। अच्छा, जैसे कि अभी ये भाजपा सरकार के 5 साल बीते, यहाँ से जो वर्तमान विधायक रहे जी सतीश द्विवेदी जी, वही रहे ना? जी हमारे विधायक हैं। अच्छा, तो वो यहाँ से मंत्री भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, बेसिक शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री मंत्रालय। तो जैसा कि सरकार कहती है कि विकास 5 साल विकास के ही मुद्दे पर सरकार ने काम करी है, ये सरकार का दावा, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, विकास तो एकदम शून्य पे है। जो इटवा विधानसभा का जो विकास है बिल्कुल शून्य पर है। माननीय मंत्री जी का बोर्ड दिखाई दे रहा है कि शून्य से शिखर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर माननीय मंत्री जी का जो इलाका है पूरे जनपद में सबसे पिछड़ा विधानसभा ये इटवा विधानसभा बना के रखे हैं मंत्री जी, और खुद का विकास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इटवा विधानसभा का कोई विकास, खुद का विकास कैसे आप कह सकते हैं? खुद का विकास आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के, आम जनता जानती है कि उनका जो है अपने भाई के प्रति कितना ज़्यादा वो था, अपने भाई को प्रोफेसर बनाना, जगह जगह रजिस्ट्री करवाना, ये पूरा आम मीडिया या पूरा प्रदेश में ये चल रहा है। ऐसे है, आज कार्यकर्ताओं की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं माननीय मंत्री जी से। मैं भी 2002 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। 2017 में अपना तन मन धन लगाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाया। 2017 के बाद 2022 तक यहाँ पर बहुत से हमारे भाई बंधु या पितातुल्य बुजुर्ग खड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मंत्री जी 5 साल बीत गया है, अभी कोई अपने मंत्री जी को नहीं देखा है या मंत्री जी के पास अपनी समस्या को अवगत नहीं करा। क्यों क्या कहना आपका? मंत्री जी को आपने नहीं देखा? जी मंत्री जी को हमने देखा है। जब वो चुनाव के पीरियड में जब नए आए थे तो यहाँ पे पूरी इटवा विधानसभा क्या कोई उनके गांव के अगल बगल का आदमी नहीं जानता था। उसके बाद में वो एक हवा में आए और हवा में ही जीत गए। ये क्षेत्र जो है
बनाया हुआ हवा में जीत गए, यानी बीजेपी की लहर में जीत गए। बीजेपी की लहर ही समझ लीजिए, जबकि ये जो है 305वां विधानसभा जो है बनाया हुआ आदरणीय श्री हरिशंकर सिंह जी का था। भाजपा से जो वो बहुत कद्दावर नेता थे, उनका टिकट काट दिया गया। टिकट काटने के बाद में जो है वो उनका समर्थन कर दिए, वो उनके बदौलत वो जीत गए। आदरणीय हरिशंकर सिंह जी के बदौलत क्षेत्र जो बनाया था जीत गए। उसके बाद में वो अपना केवल बोर्ड में, कागज़ों में और टीवी में यही केवल उनका विकास है। बाकी आप जिस रोड से आप आए हुए हैं वो रोड आप अगर देख रहे होंगे तो रोड पे अगर आप 2 व्हीलर से आए होंगे तो शायद साकर उसका टूट जाए, 4 व्हीलर से आए तो शायद जहां 1 घंटा लगता है वहां पे आपको 2 घंटा लगे। ऐसी स्थिति हमारे इटवा विधानसभा लेकिन ये तो बताया जाता है, और ये जहाँ तक सभी लोग कहते हैं कि ज़्यादातर सड़कों पर काम भाजपा गवर्नमेंट ने ही किया है। जी, भाजपा की गवर्नमेंट केवल दिखावा करती है, छलती है, किसानों को छलती है। वो जो है किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, हमारे बुजुर्गों के बीच में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं दिया है कि जो हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग या हमारे नौजवान साथी संतुष्ट हों। आज हमारे खेतों में देखिए इतने गाय, इतने साढ़ भरे पड़े हैं कि जो हम अपना एक पैसा मेहनत करके लगाते हैं हमारी गाय जो है खा लेती है। बहुत सही। क्या हाल है चाची आपका? ये हाल है बेटा, विधवा पेंशन हमें नहीं मिलता है। आज 10 साल हुआ नहीं मिलता है। नहीं। क्यों? कहता हूँ अब पता जाने मालिक जाने बना। गांव में प्रधान बाटे, प्रधान है, उनसे कह लूं? हाँ, कहाँ ले? कह रहे हैं कि वहाँ जमा कर दिए हैं कागज। तो 7 साल से नहीं मिलते। हाँ, तो 7 साल से कज्जा जमा बा? हाँ। पूछो नहीं? पूछे तो कहें अभी नहीं, इलेक्शन है तो ये है तो वो है तो का। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि विधायक जी को इन्होंने नहीं देखा, आपने देखा है? नहीं। विधायक जी को नहीं देखा है? आपने देखा है दादी? नहीं। आप देखे हो विधायक जी? नहीं भैया, विधायक जी नहीं आते हैं क्या यहाँ? एक मिनट, क्या कर रहे भैया? विधायक जी हमेशा आते हैं यहाँ पे। विधायक जी आते हैं, मिलते हैं सबसे। आपसे सबसे मिलते हैं। यहाँ विधायक आते हैं, जितने विरोधी लोग हैं उतने लोग तो किसको भी नहीं कहेंगे कि मतलब ऐसा ही है। हमको भाई भाजपा से संतुष्ट हैं। भाजपा क्या नहीं दिया? भाजपा आपको फ्री राशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कोई चीज़ का दबाव नहीं है। और भाजपा और कोई भी सरकार में दुनिया का दबाव चल रहा था, किसको इधर से जबरियन मारपीट करवा के बंद कराइए और कुछ करवाइए। भाजपा को सुनिए, मेरी बात सुनिए, भाजपा को कौन नहीं वोटों में देख रहे हैं, आ रहे हैं बरोबर, बाहर आ रहे हैं बरोबर। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, आ रहे हैं बरोबर, जहाँ जहाँ जो चीज़ काम हो रहा है। कहाँ नहीं इटवा विधानसभा का काम हो रहा है? क्या नहीं हुआ है? आपको कौन सा चीज़, महंगाई कौन सी सरकार रोक सकती है? कोई सरकार रोक सकती है महंगाई नहीं रोक सकती है। बहुत सही। बंधु का कहना है कि महंगाई कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। चलिए ठीक है, अगर समस्याएं विकट हों तो महंगाई वाकई बढ़ता है, सही है, लेकिन क्या इतनी महंगाई बढ़ती है? इतनी नहीं बढ़नी चाहिए महंगाई। मंत्री जी जगह चलने के लिए, मंत्री जी जगह जगह सिर्फ नेशनल हाईवे छोड़ के बाकी जगह जगह मंत्री जी अपना लोकार्पण कर रहे हैं और जनता को ये संतुष्ट कर रहे हैं कि आज लोकार्पण कर दे रहा हूँ, चुनाव जिताइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं लोग, जुमलेबाजी। अभी हम लोग आए हैं, टुकुइया से आए हैं, सुनिए, अभी हम लोग टुकुइया से आए हैं, 3 घंटा लगा है चरपहिये से टुकुइया से, और यहाँ की दूरी कितना है? इतना विकास हो गया है। क्या नाम है आपका? लवकुश यादव। कहाँ के रहने वाले? यही दो वहाँ के। लवकुश यादव? अरे अखिलेश यादव के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं भाई, हम रिश्तेदार किसी के नहीं। एक ही होगा, टोपी एक ही बात होता है। रिश्तेदार थोड़ी है, हम तो आम जनता हैं। अरे पहले से तो कितना ज्यादा खराब हो गया है, पहले तो कुछ ठीक था। आज जमीनी हकीकत में देखिए, कहीं बताइए कौन रोड बना हो। मैं आ रहा हूँ। इसी क्षेत्र में बता दीजिए कोई रोड अगर बना हो तो, कहीं एक अगर ईटा गिरा हो तो, कहीं इसी क्षेत्र में बताइए कोई अगर एक रोड भी बना हो तो 5 साल में। उनके सरकार में क्या हुआ? लोहिया आवास आया, लोहिया आवास का कितना 3,40,000 रुपया आया, उसमें से कितने गरीब को आवास ऐसे बने हर जगह बनवा के मतलब। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा पीछे रहिए, पीछे चलिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। बिल्कुल बंधु, आप देश के भाग्य विधाता हैं। बिल्कुल चुनाव का समय आ गया है, आप ही के मत से सरकार बननी बिगड़नी है। बिल्कुल मैं आपकी बात सुनूंगा निश्चित तौर पर, लेकिन
जैसा कि आपने बताया, क्या आपने कहा? लोहिया आवास। लोहिया आवास। आवास आया। लोहिया आवास में कितने गरीब को मतलब आवास मिला, कितने कितने को घर मिला, उसमें पूरे पैसा खा के बैठ गए हैं। क्या उसमें का वो सरकार का क्या फायदा मिला है? और इस सरकार में बताइए कौन सी ऐसी परेशानी चल रही है? आप बता दीजिए कानून है। आज किसानों की खाद की समस्या है। आज किसान 500 रुपये में यूरिया खरीद रहा है। शासन प्रशासन के लोग आंख मूंद करके देख रहे हैं और हमारा किसान लाठी खा करके लाइन। ये बिल्कुल 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 ये बताइए, ये बिल्कुल ये तो हमने भी देखा है। और इस क्षेत्र में बिल्कुल हमने भी देखा है। तमाम जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि यूरिया की जो है आपूर्ति भरपूर है। ज़िले में, मैं ज़िले की बात कर लूँ तो तमाम लोग कहते हैं कि यूरिया की मात्रा भरपूर है, कहीं कोई कमी नहीं है और सब जगह प्रशासन की निगरानी है, बावजूद उसके यूरिया महंगे दामों में बिक रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपके इस पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र के विकास की बात करिए कि जो इस क्षेत्र में आपके विधायक, आपके सांसद, आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके जिला पंचायत, आपके ग्राम प्रधान, इन्होंने जो बात दिखाई, जो इन्होंने आपको बताया, जो वादे किए चुनाव के दौरान कि ये हम कर देंगे, इन मुद्दों को, इन चीज़ों पर हम विकास दिखाएंगे, उसकी बात करिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। कहाँ के रहने वाले? यहीं के धोबा के। आप बताइए, आप तो नौजवान है, पढ़ते हैं? जी सर। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 में, 11 में। अच्छा, 11 में पढ़ते हैं तो छुट्टी चल रही होगी? हाँ छुट्टी है। तो पिछले 2 सालों से तो पढ़ाई की ऐसी तैसी हो गई है, कोरोना ने तो ऐसे खा लिया है। तो कोरोना सबके लिए है, हमारे लिए भी है। आज सभी भारत, पूरे विश्व की बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए नहीं, सभी। मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारत के लोगों को मास्क की जरूरत है और मास्क। लेकिन आप खुदे नहीं लगाए हो यार। मास्क जेब में रखे हैं। अरे तो जेब में रखने से थोड़ी ना कोरोना भाग जाएगा मेरे भाई, उसको लगाओ, निकालो। मास्क जेब में रखने से थोड़ी ना कोरोना भाग जाएगा भाई। अच्छा बताओ, आप बताओ, जैसा आप बता रहे हो ठीक है, आप ये पूरे विश्व के लिए ठीक है समस्या है। ये बताओ, ये इस क्षेत्र में जो तमाम राजनीतिक लोगों ने, राजनेताओं ने जो वादे किए थे विकास के, उसको धरातल पर उतारा है कि नहीं? उतारा है सर, उतारा है जी। हमारे सतीश द्विवेदी ने उतारा है। यहाँ कई बार इस रोड से आते भी हैं, रुकते भी हैं। लेकिन रोडवा तो नहीं बना है यार, मैं तो देख ही रहा हूँ। रोड आगे से बन रहा है सर। रोड बनने का काम चालू है। काम चल रहा है। अरे हल्ला ना करो यार, हल्ला ना करो। हाँ तो कितना काम गिनती करवाए, एक मिनट, तो ये बताओ आप इस जो आप नौजवान हो यार, देश के भविष्य हो, ये बताओ कि जो सरकार, वर्तमान सरकार से आप क्या % खुश हैं? वर्तमान कम से कम 80%। 80% जी। 20% का है नहीं? 20% सर सब में होता है। आदमी 100% में 99% लेता है ना, 1% छोड़ता है। क्या नाम है आपका भैया? जयप्रकाश निषाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही के रहने वाले हैं। अच्छा, आप बताइए कि इस क्षेत्र का जो विकास के एजेंडे थे, जो तमाम पॉलिटिकल लोगों ने आप लोगों को दिखाया था, चुनाव के दौरान आपके सामने रखा था, अपना मैनिफेस्टो रखा था कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे, उस पर कितना अमल हुआ? 95%। 95%? बहुत अच्छी बात है यार। अगर 60% हो जाए तो बड़ी बात है। तो 95% आप बता रहे हो? 95%। हमारे यहाँ से, मैं जब से जन्म लिया, यहाँ से हमारे घर तक का रोड आज तक कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, कोई ध्यान नहीं दिया। 60 लाख का रोड हमारे घर तक बना। एक और रोड बना, स्कूल वाला रोड बना, रेगुलेटर लगा। यहाँ से नबेल जाने के लिए, यहाँ इतने लोग हैं यहाँ पे, यहाँ नबेल जाने के लिए रास्ता था? यहाँ नबेल जाने के लिए रास्ता नहीं था। यहाँ के लोग जो थे, अभी उस पर कच्ची माटी चल चुका है, पक्की के लिए प्रस्ताव दिया गया है। और हमारे मंत्री जी ने इस विधानसभा में, मैं आपको, अभी हमारे यहाँ इंटर कॉलेज बन के तैयार है, कन्या इंटर कॉलेज बन के तैयार है। आज तक कोई, किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए था कि यहाँ पे कोई कन्या इंटर कॉलेज चाहिए। यहाँ की बच्चियाँ बहुत दूर जाती हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी बन के तैयार है, उसमें मास्टर का सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी उसमें एडमिशन चालू होने वाला है। सरकारी है? हाँ सरकारी है। ITI बना, हमारे यहाँ पे ITI बना, और मेडिकल कॉलेज, जो कि लोग यहाँ से जाते थे नौगढ़ जाने के बाद में क्या होता था, डॉक्टर बोलते थे बहुत सीरियस है भैया, इनको मेडिकल कॉलेज लेके जाओ। बिल्कुल। गोरखपुर जाता था
तब तक रास्ते में उसका डेट हो जाता था। अभी मेडिकल कॉलेज कितना बड़ा प्रोजेक्ट का होगा, आपको तो पता होगा कि आज सिद्धार्थनगर आज ये ज़िला बना है, बहुत दिन हो गया, लेकिन किसी ने ध्यान दिया? किसी ने ध्यान नहीं दिया। फायर ब्रिगेड स्टेशन इटवा के अंदर आज तक नहीं था, हमारे मंत्री जी ने किया हो। जगह कहाँ पे बना? जगह निकाला हो, जगह निकाल बन गया, बस अड्डा बन गया वहाँ पर, इटवा में बस अड्डा बन गया है, फायर ब्रिगेड स्टेशन बन गया है, अन्य कई योजनाएं एक मिनट आप कह रहे हैं तो ये विपक्ष में है क्या? हाँ, विपक्ष में ही है ना। जो सरकार के साथ होगा, सरकार का काम जो सही काम है वो तो बताएगा ना। नहीं, बिल्कुल जो सही है, जो सही होगा। आज तक तो मतलब वो कागज में भी नहीं बना था। मानिए, इनका कहने का मतलब मैं मान लिया कि प्रस्ताव हो गया, अभी बन नहीं रहा है, लेकिन आज तक तो कागज में भी नहीं था। आज तक वो कागज में भी नहीं था कि वो कागज में हो। हमारे धोबहा के अंदर कम से कम सरकार जब से बना है 600 राशन कार्ड बना हुआ है। हमारे धोबहा के अंदर जो प्रति महीना गरीबों के पास वो पहुंचता है कि प्रति महीना वो गरीबों के पास पहुंचता है। 600 राशन कार्ड बनवाने वाला मैं हूँ, मैं बनवाने वाला हूँ। हर आप कोटेदार हो? हम कोटेदार नहीं हैं, हम कोटेदार नहीं, लेकिन प्रति हमारा कहने का मतलब अगर हम जनसेवक है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसको हमारा करना फर्ज है। ये सरकार ने इतना फ्री सुविधा दे दिया, आप जाइए ऑनलाइन करवाइए। पहले कार्ड बनवाना होता तो क्या होता था, या तो प्रधान के पीछे आदमी दौड़ेगा या तो कोई राजनेता के साथ दौड़ेगा, लेकिन हमारे योगी मोदी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन करवाइए और लीजिए। बहुत अच्छी बात है। इधर आओ चाचा, इधर आइए, आप काहे पीछे है? क्या नाम है आपका दादा? हमारा नाम अलगू है। अलगू? अच्छा दादा, बड़े पुराना आदमी लागत हो। जैसे देखा जाए। अच्छा, ये बताओ कि यह क्षेत्र में विकास भइल बा? काहे नहीं भइल बा? तो संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। मतलब यह बार फिर जितेबो का? हाँ, तब नहीं जिताओ। बहुत। क्या हाल है दादी, आप चाची आपका? हमारा हाल ठीक है भैया। विकास सब कुछ मिला था। हाँ। अच्छा, हाई जो श्रम वाला पैसा आयल? हाँ, सब कुछ है। हाँ, पायल। हाँ। तो का खरीदबू उसे? का खरीदे? जौन हमार खरीदे फर्ज रही तो खरीदब ना, हमार परा रही। गायब हो गए। क्या हुआ भैया? आवास आवल किन गायब? क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ रहते हैं? निबियामा धोबहा। तो कैसे आवास आया गायब हो गया? तोहरे ढेर मकान हुई, पक्का ढेर? हाँ, अरे हमारे तो ढेर है, घरा गिर गया है वो तोने पर। वही हमार बेटी वो मरी गई और फिर गिर गया है, और एक बाद हमारे ढेर पक्का मकान में है। पक्का नहीं बा? तब काहे कट गए? अब पता नहीं, कटाए हुई तब कटा हुई। अब वो के बाद हम का जानी, जौन कहीं तो हम दे दी हैं। पावत हो तौने नाम लिया। अरे प्रधान जी के दिए रहे यार, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। हाँ। कोरोना रहल तब ना? कोरोना रहा तब वो रहे हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा आपका? सनी। कहाँ रहते हो? निबियामा। पढ़ा लो? नहीं, नहीं पढ़ते हो? क्या कर लो? काम करीला। अच्छा, काम करते हो। ये बताओ बेटा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 14 साल। बहुत जल्दी काम कर रहे हो यार। घर में कोई और नहीं है का? है। तब काहे तुम करते हो? तुमको तो पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए। तब काहे नहीं पढ़ते हो? हाँ, सर हिलाने से थोड़ी ना पढ़ाई हो जाएगा। अरे अब क्या बताएं, क्या दिक्कत हो गई? जैकेट वैकेट तो बढ़िया पहने हो, हीरो लग रहे हो यार। तो पढ़ाई तो करना ही चाहिए। अब पढ़ाई क्या करें, कमाएंगे खाएंगे। अच्छा, ये बताओ, सरकार बढ़िया काम किया है? नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया नहीं किया है। लॉकडाउन खाली लगा दे रहा है। तो आप एक मिनट शांत रहिए। तो लॉकडाउन तो खत्म होएगा? कहाँ खत्म हो गया, फिर से लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? कौन कह रहा है? अरे हम सुने हैं। हाँ, तो सुनेंगे। तो ये बताओ कि यह क्षेत्र में रोड बाकी सारी व्यवस्था फिट है? नहीं, रोड तो फिट ही नहीं है हमारा। हाँ, क्या नाम है आपका? रामदास। कहाँ के रहने वाले? धोबहा के। क्या कहना है आपका? कहना हमको ये है कि जैसे बाल विकास वाला जो योजना चल रहा है बच्चों का आहार, लेकिन वो 7 महीने से हो गया है, अभी तक CDPO यहाँ से कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि पैसे लेके ही काम किया जा रहा है, बेच ले रहे हैं। नहीं, तो सरकार तो हर माह देती है। तो सरकार हर माह देती है, लेकिन मिलता नहीं है। तो इसके लिए तो आपके जिम्मेदार जो यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो जिनको मॉनिटरिंग के लिए लगाए वो हैं, उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? नहीं, शिकायत हुआ। शिकायत के बावजूद लोगों ने बहुत शिकायत किया, आज तक कोई सुनवाई कार्रवाई हुआ ही नहीं।
अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए, ये तो आपका एक ठीक है, ये भी, लेकिन सर एक सेकंड, हाँ इनके बात को जवाब देना हमको। पहले जैसे कि समूह के माध्यम से होता था, कोटेदार लाता था, वो समूह को देता था, समूह उनको ले जाके देते थे, लेकिन अभी इसमें समूह द्वारा बंद कर दिया गया है, वो डायरेक्ट उनको देना है। इसी के लिए अभी वो कोटे पे रुका है, वो माल अभी रिसीव हुआ नहीं। अधिकारी ये कितने महीने बता रहे हो? हाँ वो जितना ये भी 7 बता महीना रहे हो गया लगभग। 7 महीना नहीं, वो पहले बढ़ चुका है। इधर 4 महीने का आउंटन है, रखा हुआ है, वो उन लोग को रिसीव कराना है, क्योंकि अधिकारी वो डिक्लेयर नहीं यार आप तो डिफेंड कर रहे हो, ऐसा जस्टिफाई कर रहे हो सरकार को जैसे आप सिस्टम के ही नुमाइंदे हो। क्या बात है? सिस्टम के नुमाइंदे नहीं, जो सच्चा चीज है सर। देखो एक चीज तो मैं कहूँगा, यहाँ तो मैं कहूँगा कि सिस्टम, हिंदुस्तान के सिस्टम में भ्रष्टाचार को एक ट्रेडिशनल के तौर पर, परंपरा के तौर पर निभाया जाता है और सब निभाते हैं, और ये कहते हैं कि कौन कितना सरगोशी से निभा ले जाएगा, ये मैं जानता हूँ। सरकार निभाएगा जैसा भी होगा सर, मेरा सरकार ठीक है। इसलिए भ्रष्टाचार पे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने देखा है भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार है। आप बताइए हमको, एक भ्रष्टाचार आप बता दीजिए, एक भ्रष्टाचार आप हमको बता दीजिए कि इस 5 साल में एक भ्रष्टाचार का नाम, आप बड़ा भ्रष्टाचार आप बता दीजिए हमको। भैया इतना दिए हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक मिनट, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। लेकिन मेरा आरोप क्या सरकार पे या किसी अन्य पे नहीं है, मेरा आरोप सिस्टम पर है, वो जो मैं गवाह हूँ। कई खबरें मैंने चलाई है अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसमें सिस्टम में भ्रष्टाचार है, तो सिस्टम को आप पूरी तरह पाक साफ नहीं कह सकते हो। जो सुनिए, जो भ्रष्टाचारी कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई तात्काल। जी हाँ, ये होनी चाहिए। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, उनका बुलडोजर बंद नहीं है, वो बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर चलेगा। अधिकारी के ऊपर जो गलत करेगा रात हाथरस में 12 बजे रात को माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने बेटी को लाश, दलित की बेटी को लाश को जलवा दिए। कानून शासन प्रशासन लोग कैसा प्रशासन है भाई, रोको और ठोको की राजनीति करते हैं, जो सही आदमी को उतार करके विकास दुबे जैसे लोगों को जानते थे कि सारे मंत्रियों की कलाई खुल जाएगी, उसको पकड़ के गाड़ी से उतार करके शूट करवा दिए। ये शासन प्रशासन व्यवस्था है। 266 की यूरिया पर बात करते हैं भाई साहब, 500 में हमारे किसान भाइयों ने नाई लगा करके यूरिया लिया, 350 में करू का तेल जो 160 रुपये में तेल मिलता था, जो 160 रुपए में करू का तेल मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उनके व्यापारी अडानी अंबानी के लोग 350 में वही तेल को आपके वहाँ बेच रहे हैं। पूरी संस्था को प्राइवेट में ही कर दे रहे हैं। आपका बलवंत सिंह हमारा नाम है सर। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को मंत्री जी ने पूरी तरीके से डगमगा दिया। पीछे हो जाइए। शिक्षा विभाग को इतना नाजुक कर दिए उत्तर प्रदेश का कि आपसे हम क्या बताएं। कोई हर बच्चे की मानसिकता को ये लोग खराब कर रहे हैं और छल रहे हैं केवल जनता को। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश से खिलवाड़ करना बंद कर दें। तो जैसे क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो ठीक है, लॉकडाउन लगा और बाकी चीजें लगी तो ठीक है, महामारी एक आपातकालीन स्थिति थी। एक मिनट कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें शिक्षा मित्र भी थे, अनुदेशक भी थे। शिक्षा मित्रों का 10,000 पास किए, अनुदेशकों का 17,000 पास किए, उसका जियो लागू कर दिए। अखिलेश सरकार में 1470 रुपये की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद यही मंत्री जी ने जाकर, शिक्षा मंत्री जी ने 1470 रुपये का रिकवरी करवा लिया 9 माह का। उसके बाद हम लोगों को 7,000 के वेतन पर लाकर अनुदेशकों को छोड़ दिया। आप अनुदेशक हैं? जी सर, हम अनुदेशक। आपका दर्द बिल्कुल जायज़ है। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद 17,000 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ खंडपीठ ने, सिंगल बेंच ने हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया कि आप लोगों को 9% ब्याज सहित राज्य सरकार भुगतान करे। उसके बाद सरकार डबल बेंच में भाग गई, केवल गुमराह कर रही है। जितना भी चुनाव है उसमें ड्यूटी लगा देता है, जनगणना हुआ उसमें ड्यूटी लगा देता है। आखिर क्या मकसद है इनका? काम हमसे बराबर में ले रहे हो तो उसी के हिसाब से मानदेय भी सबको देना चाहिए। बिल्कुल। अगर समान वर्क है तो समान पेमेंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर काम भरपूर आदमी कर रहा है तो उसको भरपूर किया है कि कन्या इंटर कॉलेज 2018 से कागज में चल रहा है,
अब बताइए भैया, पूछे कि कहाँ है वो? बन के खड़ा है तो कागज में चल रहा है भैया। प्रूफ करिए। कितना उम्र हो गया आपको? उम्र जो भी हो, 18-20 जो भी हो। हाँ, माना कि हमारे बिल्डिंग बन गया है, उसमें होगा, पढ़ाई होगा, एडमिशन चालू होगा, बिल्डिंग बन के खड़ा है। बात बिल्डिंग कंपनी है, बिल्डिंग बन के हो गया 6 महीने। 6 महीने कब से चल रहा है स्कूल? 2018 3 साल का 60 में जब हम पढ़ रहे थे तभी से कागज में चल रहा है। अब बताइए इस समय टीचर कहाँ है? तो वहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। अब सर इस समय स्कूल है ही नहीं है, कागज में चल रहा है, बच्चे कहाँ जाएंगे? कागज में 2018 से चल रहा है। नहीं, वो गलत है उनका कहना। पढ़ाने वाले भी 18 में शिलान्यास हुआ है सर जी बनने के लिए, अभी बन के तैयार हुआ है, बाउंड्री बन चुकी है, कलर हो रहा है उसका, तब तो कुछ होगा। इनको क्या पता, बगल में इनको पता ही नहीं है। बताइए, इनको इतना तक नहीं पता है। ये पढ़े लिखे हैं लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि कब शिलान्यास हुआ हो और कब बन के तैयार हुआ हो। ऐसा है, हमको से बात करें। ये शिक्षा विभाग के बारे में क्या इनको पता है भाई? शिक्षा विभाग वो दर्द है। अरे ठीक है, क्या पता है? मामला ये है यार भाई, आप सरकार को या पार्टी को डिफेंड कर रहे हो तो आप कहोगे लेकिन यूथ आइकॉन है ये। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ, शिलान्यास कब हुआ वो उनसे पूछिए कि शिलान्यास कब हुआ है और कितना दिन वो बनने में लगा है। आपके पास आंकड़े होंगे क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हो तो पार्टी की नहीं, पार्टी वाली बात नहीं है, जो सही चीज है पार्टी वाली बात नहीं है। हमारी बात सुनिए। क्या कह रहे हैं? वो विद्यालय जो है बना है, मान लीजिए वो ये क्या नाम है, सपा गवर्नमेंट में, ठीक है, लेकिन कंप्लीट तो इनके समय में हुआ। तो आज तक 4 साल 5 साल हो गया, विद्यालय क्यों नहीं संचालित हो रहा? अध्यापक कहाँ गए? जी आपको भी नहीं पता इसका? नहीं, मुझे पता है। 5 साल नहीं है, कैसे आपको पता ही नहीं है? वो कन्या आपको बता दें कि 5 साल से चल रहा है। कोई लोग बता दें कि 5 साल से नहीं चल रहा है। वो नहीं, ये गलत है। मंत्री जी को, मंत्री जी बहुत लड़ाई कर रहे हैं। 69,000 में SC OBC का आरक्षण कहाँ लेके चले गए? सुनिए, सब सरकार का लाभ ले रहा है। वो कब शिलान्यास हुआ यही पता नहीं है आपको, तो आप बताएंगे कैसे? नहीं, आपको पता ही नहीं है। आप कब शिलान्यास हुआ? आप उनसे पूछ लीजिए शिलान्यास कब हुआ है, आप पता लगा लीजिए 1 मिनट कि शिलान्यास कब हुआ है। इनसे पूछिए आप, हम प्रूफ कर सकते हैं कि 2018 से कागज में चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बात क्या होती है? प्रोग्राम वाली बात टीचर है, आप उनसे पूछ लीजिए या बात करवाएं अभी आपको। बसपा के साथ है, अब की बार शंकर भैया को हम लोग जिताएंगे। और ये पूरी धोबा नहीं, पूरा वो जमीन के लिए हमारे सबके मन बना दिया है। उस जमीन के लिए गांव में घूम के जमीन निकलवाया है, ये सबको पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, श्री राम इनके अकेले हैं क्या? मैं कह रहा हूँ श्री राम इनके अकेले हैं? श्री राम अकेले नहीं है, हम सबके हैं। हमारे श्री राम अकेले नहीं है। ये कौन कहेगा कि श्री राम अकेले? अगर श्री राम अकेले नहीं थे तो इतनी सरकार आई और इतनी सरकार देगी। आज तक कोई राम मंदिर पे ध्यान दिया था? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। यहाँ इतना विकास हुआ है। आज यही भाई साहब है, आज यही भाई साहब है, 1 किलो इनको राशन नहीं मिलता। भैया मैंने घूम कर बनवाया। बात कीजिए इनसे। मैं घूम कर बनवाया। ये पूछ लीजिए भाई साहब से, हमने कहा कितना बनाना है? 2022 हमने कहा कितना बनाना है? हमने सब कुछ कराया। को पता लग जाएगा तो पता लग गया है। शिक्षा मंत्री कितना करा जब तो होगा। जैसा भी मेरा सरकार को हल्ला करने दीजिए, सबको साथ पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे, सबको हल्ला कर दे। सर जी बात तो सुन लीजिए। जैसे यहाँ इंटर कॉलेज बन गया, हम लोग असीधवा जाते हैं, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। अब बताइए ये रोड कितना ठीक है, साइकिल से जाते हैं। बताइए शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा, केवल बसपा सपा क्या करेगा गवर्नमेंट आके? बिल्कुल, ये क्या करेगा? कोई भी गवर्नमेंट आए क्या करेगा? वो बहुत सी सरकारें पहले आई गई, उसको भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी बनवाना चाहिए था ना। अभी पास करा दिए हैं, बन रहा है, बड़ा विधानसभा का बड़ा काम दिख रहा है। इटवा से लेकर
पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का यहाँ 3 बार विधानसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री आज 20, 25, 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये विधानसभा पिछड़ा का पिछड़ा है। और आगे 2010 मार्च को अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कि विकास का यहाँ दावा जो कर रहे हैं आखिर कहाँ गया। आप नेतागिरी की बात छोड़ दीजिए, नेतागिरी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। शिक्षा कितना जरूरी है सर जी? बिल्कुल बुनियाद उसी पर बहुत जरूरी है। अब बताइए, उतना दूर जाते हैं बच्चे, पूरे वहाँ के बच्चे जाते हैं। अक्सर बच्चे, प्राइवेट खुल गया है, कहाँ से आएगा पैसा प्राइवेट में जाने के लिए? सरकार देगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सरकार नहीं देगी। तुम्हारा नौजवान, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल जायज है, बिल्कुल मैं तुमसे सहमत हूँ। दोबारा में बनवाएं इंटर कॉलेज। शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बुनियादी चीजें, मान लीजिए वो इंटर कॉलेज चल रहा है 2018 से, तो टीचर भी आए, उसमें हम लोग पढ़ने जाएं, क्या बन के क्या करेगा? माटी की मूर्त की तरह खड़ा रहेगा। क्या चाची, क्या आपका कहना है? शिलान्यास हो गया, काहे नहीं आपको पता होगा सतीश द्विवेदी खुद दौड़ के अपना यहाँ जमीन निकलवाए। अरे तो आपके गांव में प्रधान है? हाँ प्रधान है, तो उनसे कहो। प्रधान नहीं सुनत है, नहीं सुनत है, वोट ना दे रहा लोग। हम हमार घर दुआरी है तो वोट का अच्छा, तब नहीं सुनत, तब नहीं करत है। तो अधिकारी से कहो, सबसे कहे ना, मंत्री से कहो। हाँ तो नमोए नहीं है, नमोए कट गए, ऑनलाइन करवाना था। अभी तो भाई साहब कहा था कितना राशन कार्ड बनवाए, ये गाँव रात रही पूछ लिया जाए। कहाँ रहा था? कोटेदार से कह के न निःशुल्क में हम बगैर नाम का भी इनको गल्ला दिलवाए, पूछ लीजिए उनसे। दिलवाए हैं कई बार कि नहीं दिलवाए हैं? 2 बार। ये गांव में नहीं रहती थी। हाँ मिला ना, बगैर नाम का अगर 2 बार गल्ला मिला है तो कम है। ये गौर डी में रहती थी यहाँ छोड़ के, जब यहाँ राशन कार्ड बन रहा था तो ये थी ही नहीं यहाँ पे। और इनके पास ना आय प्रमाण पत्र था, ना इनके बच्चों का आधार कार्ड था, कुछ नहीं था। अभी आचार संहिता लग गया, कहाँ बना रहा है? काम आप कह रहा ना, आपको बनवाना चाहिए। अरे बनवान भैया, चलिए ठीक बनवाओ। हाँ बताइए। सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप बता रहे हैं शिक्षा के मामले, आज स्कूल को सरकार बंद कर रहा है और शराब को ठेका को 8 बजे 9 बजे रात तक खुलवा दिए हैं। हमारे गरीब समाज के लोग अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, वो पैसा ले जाकर शराब पी करके मस्त हैं। ये सरकार की व्यवस्था है। शिक्षा के तरीके से, पूरे तरीके से जो इस समाज के लोगों को अपंग किया जा रहा है। हमको अपने वैज्ञानिक तौर तरीके से हमको अपंग बनाया जाए। सरकार अपंग बनाने का काम करती है कि जब हम आपको शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चाहे वो निषाद समाज का बेटा हो, चाहे भर समाज का बेटा हो, चाहे दलित समाज का बेटा हो। तो भाजपा की सरकार की नीति है किसी समाज के लोग पढ़े लिखे ना, अनपढ़ गंवार हो जाए और ये लोग शराब पिए और शराब को ठेका चौरा जो सरकार खुलवा रही है। आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग जानते ही हैं। बताइए, स्कूल को बंद करवा करके सरकार शराब की ठेका खुलवा रही, बड़ी बड़ी सरकार रैलियां कर रही है और स्कूल को बंद किया जा रहा है। किसी भी सरकार प्राथमिक जूनियर में बच्चा ड्रेस पहन कर नहीं जा रहा है, उसको पता ही नहीं चला। प्रदेश और 6 महीने हो गए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश और देश के आने वाले भविष्य को अपंग बनाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। धरातल पर शून्य है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मत है कि योजनाओं को 100% धरातल पर उतारा गया है और उससे वो पूरी तरह संतुष्ट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी और क्षेत्र में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ जो है विकास के जो दावे हैं उसकी सच्चाई। हाँ, क्या हाल है चाचा आपका? ठीक है। क्या नाम है? राजकिशोर यादव। अच्छा, राजकिशोर यादव जी, क्या करते हैं? अब पैसे से तो खेती करते हैं, लेकिन समयानुसार नहीं, वैसे तत्कालीन समय में राजनीति भी करते हैं। राजनीति करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, अब राजनीति करते हैं तो राजनीति की बात आपसे कर लेते हैं। किसको जिता रहे हैं यहाँ से? डॉक्टर सतीश द्विवेदी। अच्छा, यानी जो वर्तमान में मंत्री जी थे। आप ये बताइए कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ विकास, हमारा जो प्रोग्राम है विकास का दावा सच्चाई चला हुआ, तो यहाँ विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। जी हाँ। आप खुश हैं उससे? 100%? एकदम 100% खुश हैं और उसकी मैं व्याख्या भी कर सकता हूँ। जैसे कुछ बताइए आंकड़ों के साथ। जैसे आंकड़ों के साथ है, ये हमारा 7 मीटर चौड़ा अभी जल्द ही शिलान्यास हुआ है। ये कठेला झकहिया रोड
गोंडरा चौराहे तक, ये 7 मीटर लंबा चौड़ा सड़क बनेगा, चौड़ीकरण हुआ है। और दूसरे नंबर जहाँ पर आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, यहाँ से 400 मीटर की दूरी से ले करके संपर्क मार्ग करौना खालसा, ये भी चौड़ीकरण हो रहा है। गिट्टी गिर चुकी है। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज बन गया है। हमारे यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं था, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था हमारे। ये बाढ़ प्रभावित भी एरिया है ना? जी, बाढ़ प्रभावित एरिया है, उसका सब लोग फायदा भी पाए हैं। बाढ़ मैरूंड हुआ है, किसानों के खाते में पैसा भी गया और तहसील से भी पैसा मिला है। कुछ लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है, वो भी लेखपाल उनका खाता सही किए हैं। ठीक है, क्या चाची क्या कहना चाह रही हैं? हम यह कहना चाहे साहब कि हमन का कुछ नहीं लगे, कोनो चीज़ का परेशानी जब से इनका राज आया है मोदी सरकार का, तब से कोनो चीज़ मार गाड़ी हर चीज़ होत रहा, घर में लू करते रहे। अब देखा जे मुँह में ऐलान हुई, कोनो बात को लगे ना, हमें उनका कोनो चीज़ के नहीं परेशानी है। वैसे क्यों खाई लिया, किसी का नमक खाई का, अब न हराम कर दो तो मालिक लगे नहीं मन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर फिलहाल यहाँ जनता जनार्दन का जो मुझे फीडबैक जो इनका मिला, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो भी योजनाएं थी, आपके हिसाब से हर प्रकार के लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। कुछ लोगों का आरोप है कि जिस हिसाब से बताया गया, जिस हिसाब से दिखाया गया, जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया गया, उस हिसाब से योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया।